हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमने प्रीवियस वीडियो में किया कि समेटिव इवैल्यूएशन क्या होती है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। पर्पस के बारे में हमने पढ़ा था कि समेटिव इवैल्यूएशन कैसी होती है। अब हम आज करेंगे एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो समेटिव असेसमेंट एज यू ऑल नो कि ये वो असेसमेंट होती है जो हमेशा एंड में दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेड्स और स्कोर्स। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम्स हुए और एंड में आपको क्या है, सिंपल रिजल्ट दे दिया गया। आपको बीच बीच में फीडबैक नहीं दिया टीचर ने, कोई हेल्प नहीं की, सीधा जाके आपको एंड में आपका रिजल्ट मिल रहा है कि ये आपका रिजल्ट है। अब इस अकॉर्डिंग अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो या आपको पता है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हैं तो उसको नेक्स्ट क्लास में सही करो, इस क्लास का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो वो समेटिव में आ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस ऑफ समेटिव वैल्यूएशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि समेटिव की एडवांटेजेस बहुत कम है बट इसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मेटिव। सो लेट्स स्टार्ट विद एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज क्या है समेटिव का? इट कैन असेस स्टूडेंट्स एबिलिटी टू डू। ठीक है, स्कोर्स को देख के जो टीचर है वो एस्टिमेट लगा सकता है कि बच्चे की कितनी एबिलिटी है उस चीज़ को काम करने की। ठीक है, उस काम को करने की मतलब नेक्स्ट क्लास में अगर वो प्रमोट हो भी रहा है तो बच्चा कहाँ तक मतलब एबल है उस चीज़ को कि वो आगे पढ़ सकता है, उस अकॉर्डिंग उसको ग्रेड्स दिए जाते हैं। ठीक है जी। सेकेंड, इट कैन असेस स्किल्स दैट कैनॉट बी असेस थ्रू मोर ट्रेडिशनल मैथड्स। कई बार बहुत सारे ट्रेडिशनल मैथड्स टीचर यूज़ करते हैं बट उससे बच्चे की स्किल नहीं पता लगती। बट जब हम स्कोर्स देखते हैं, बच्चे के ग्रेड्स देखते हैं तो टीचर को एस्टिमेट लग जाता है कि बच्चा कहाँ तक स्टैंड करता है और आगे इसकी क्या स्किल्स ये डेवलप कर सकता है। ठीक है जी। थर्ड कम्स कैन असेस थिंकिंग प्रोसेसेस एज वेल एज प्रोडक्ट्स। कि बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस क्या है टीचर को पता लग जाएगा और एज वेल एज जो रिजल्ट है उसका सामने ही आ जाएगा टीचर के। ठीक है जी, कि ये बच्चे का रिजल्ट है और यहाँ पर बच्चा स्टैंड करता है। देन वीक एरियाज कैन बी आइडेंटिफाइड। पता लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चा कम है। ठीक है, तो टीचर अच्छे से मतलब नेक्स्ट क्लास में थोड़ा ध्यान भी दे सकते हैं, उस अकॉर्डिंग पता लग जाएगा कि बच्चे के वीक पॉइंट्स कौन से हैं। बट ये नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा कि आप अब एट अ टाइम उसको सही नहीं कर सकते बिकॉज आप नेक्स्ट क्लास में जा चुके हो। ठीक है, आपको कोई फीडबैक नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस आपको ये पता लग गया कि मैं मैथ्स में वीक हूँ। ठीक है जी, अगली बार मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई कर लूँगा। देन बूस्ट द इंडिविजुअल। इससे मोटिवेशन मिलती है बच्चे को, जिसके ग्रेड्स अच्छे आए हों बच्चा मोटिवेट होता है कि अब मैं नेक्स्ट क्लास में जाके इससे भी अच्छा करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग एज यू नो अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग स्कोर्स मिलते हैं, ग्रेड्स मिलते हैं, तो उस अकॉर्डिंग दे गेट मोटिवेटेड। टू नो इफ़ स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड। तो इससे पता लग जाएगा कि बच्चे के स्कोर्स कितने हैं और उन स्कोर्स के बेसिस पे ही हम पता लगा लेंगे कि बच्चे ने कितना किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड किया। नाउ कम्स अप विद द डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला नुकसान इसका क्या है? मे इनकरेज क्वांटिटी रेदर देन क्वालिटी। ये तो सीधी सी बात है कि देखो, अगर आपको नंबर्स के बेसिस पे जज किया जा रहा है तो ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस है? क्वांटिटी पे, कि कितने नंबर्स है, पर क्वालिटी पे नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा। बट इस रेस में लगे हुए हैं कि हाँ मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए बस। ठीक है। सेकंड डिसएडवांटेज, नेगेटिव इफेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। कई बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट भी होता है इस चीज़ का कि मेरे स्कोर कम आए हैं बट अब मैं इम्प्रूव नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूँ। ठीक है जी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लैक ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो देखिए, रिलायबल नहीं होता, हमेशा सबके लिए सेम नहीं होते स्कोर्स। मे बी कईयों के लिए वैलिड है, कईयों के लिए वैलिड नहीं होता, हर एक बच्चा अलग होता है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बायसिंग नेचर। कई बार टीचर एज यू ऑल नो कि कोई फेवरेटिज्म दिखा देती है कोई टीचर, तो उससे क्या है, बहुत बायस नेचर आ जाता है। कई बार टीचर नंबर अपने फेवरेट वाले स्टूडेंट को ज़्यादा दे देता है तो वहाँ पे बायसनेस शो होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कि मतलब भेदभाव करना टीचर स्टार्ट कर जाता है, तो वहाँ पे भी बच्चों के स्कोर्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है जी। देन फिफ्थ डिसएडवांटेजेस, नॉट ऑल स्टूडेंट परफॉर्म टू द फुल पोटेंशियल अंडर एग्जाम कंडीशन। कई बार कोई एग्ज़ाम टाइम पे बहुत स्ट्रेसफुल होता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, तो कई बार वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाता जितनी उसकी पोटेंशियल है, जितनी उसकी एबिलिटी है, तो वो चीज़ें भी थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ये डिसएडवांटेज है। सिक्स्थ इज एग्जाम्स कैन ओनली असेस द पीपल्स परफॉर्मेंस ऑन दैट डे रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस लेवल आउटसाइड द एग्जाम सिचुएशन। ठीक है, कि जो एग्ज़ाम्स है वो तो सिर्फ हमें अपना परफॉर्मेंस सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन ही दिखाएंगे,
बट जो हम एग्ज़ाम्स को छोड़ के, मतलब एग्ज़ाम सिचुएशन के बाहर हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट समेटिव में उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ही बोला कि वो क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्वालिटी। ठीक है जी। सेवेंथ, मैनी स्टूडेंट पिन देयर फ्यूचर प्लान्स ऑन गेनिंग गुड ग्रेड्स इन एग्जाम्स। ठीक है, कई तो इसी रेस में लगे हुए हैं, भागा दौड़ी में, कि मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए बस। पुअर रिजल्ट्स कैन मीन देयर गोल्स आर इरिप्लेसिबली शटर्ड। और उनको लगता है कि अगर नंबर कम आ गए, चलो जी अब हम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्योंकि नंबर के बेसिस पे ही वो खुद को जज कर रहे हैं। ठीक है। स्कूल बेस्ड समेटिव असेसमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड मीन्स अ लॉट ऑफ वर्क फॉर टीचर। तो देखिए, एक एक बच्चे को स्कोर देना, एग्जाम्स चेक करने, इतना इतना पेपर चेक करना, तो बहुत ज़्यादा बर्डन वाला काम हो जाता है। इट्स टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और टीचर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम हो जाता है इससे। Then the last disadvantage is inexperienced teacher may find marking papers and tests difficult and may be too harsh or generous when awarding grades. कई बार क्या होता है, जो inexperienced teacher होता है ना, उस टीचर के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो अच्छे से पेपर चेक भी नहीं करेगा, फटाफट में कईयों को नंबर दे देगा उसी क्वेश्चन में, कईयों को नहीं देगा। मे बी वो फटाफट चेक कर दे, मे बी वो सारा ही काटा लगा दे। मतलब जो टीचर के पास एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो बेचारा क्या करेगा। और बच्चा अगर इंटेलिजेंट भी हुआ और उसके ग्रेड्स कम आ गए, तो वहाँ पे फिर बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो जो समेटिव असेसमेंट है, इसके डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है जी। तो ये थे आज इसके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस ऑफ समेटिव असेसमेंट। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।